राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज है दीपावली और मेरी सारी बहनों को, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में टॉपिक पे बात करूंगी। एक टॉपिक है कि हमें ऐसा क्या अपने घर में करना चाहिए जिससे सुख और समृद्धि हमारे घर में आए, माता लक्ष्मी का आगमन हो, गणपति बाबा और लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो और घर में सुख शांति हो। और ये सभी मैं इसलिए आप सभी को बता रही हूँ क्योंकि सभी मेरी आंगनवाड़ी बहनें महिलाएं हैं और अपने घर में सभी ऐसा कुछ करना ज़रूर चाहते हैं कि उनका घर में सुख शांति और धन वगैरह सभी कुछ मतलब खुशियाँ आएँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो काम मैं करती हूँ वो मैं अपनी बहनों को भी बताऊँ। ये बहुत ही अच्छा है और ये सभी को करना चाहिए, हर महिला को करना चाहिए अपने घर में दीपावली के दिन। सरकार तो जो कुछ हमारे लिए सोचती है करती है, वो तो जो कुछ है ही। लेकिन भगवान ऐसी नहीं है, माता रानी ऐसी नहीं है कि वो पार्सलिटी करे, किसी को कम या किसी को ज़्यादा दे। जिस जो जितने का हकदार है उनको वो देती ज़रूर हैं। और तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जो करती हूँ वो आपको भी बताऊँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या करना है आपको अपने घर में आज के दिन। जो काम आपको बहनों करना है वो काम ये है कि आपको अपने घर के जो मेन गेट है उसके बीच में आपको एक स्वास्तिक बनाना है। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई शुभ काम होता है हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो आपको दीपावली के दिन, आज के दिन वो स्वास्तिक बनाना है। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया वीडियो आपके पास, लेकिन आप अभी भी बना सकते हैं जिसके पास भी ये वीडियो चली जाए। तो उसके लिए हमें लेना है बहनों एक कुमकुम और एक कटोरी में, और थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल हमें कुमकुम में डालना है और उसको घोलना है। और उसमें जो है, आप सभी को पता है कि जो हमारी कंक की उंगली है, सबसे छोटी उंगली है हाथ की, उसके जो बराबर वाली उंगली है, जो रिंग पहनाते हैं जिसमें, उस उंगली से हमें करना है, घोलना है और उसी से ही हमें बनाना है बहनों। तो मैं जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ बना करके, तो देखिए मैंने घोल तो लिया है कटोरी में, और मैं ये मेन गेट है हमारा और इसमें बीच में मैं बनाऊंगी। सबसे पहले गेट को हम अच्छे से, पूरा गेट मैंने धो लिया है, लेकिन जिस जगह हम स्वास्तिक बनाएंगे उस पर हमें, वहाँ उस जगह पर हमें गंगा जल से धोना है, साफ़ करना है। तो मैं ये गंगा जल से साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे गंगा जल लगा रही हूँ। और उसके बाद इसको थोड़ा सा गंगा जल लगा करके इसमें हमें रुमाल से, किसी साफ़ कपड़े से इसको पोंछ लेना है उस जगह को, क्योंकि गीला हो गया है तो इसको हमें सुखाना भी है। गंगा जल करने के बाद ये थोड़ा सूख जाए तब हम इसके बाद यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने जो है रुमाल से मैं पोंछ रही हूँ, इसको साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा सुखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये सूख जाए। और यहीं पर मैं बनाऊँगी कुमकुम से स्वास्तिक। देखिए बहनों, स्वास्तिक तो जो है सभी को बनाना आता है, लेकिन हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो गलती इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम गलत तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं तो उसका हमें मतलब गलत प्रभाव पड़ता है हमारे घर पर, हमारे सभी कामों पर। तो किस तरीके से स्वास्तिक बनाना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। वैसे बहनों को पता भी होगा तो कोई बात नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी इसी तरीके से बनाती है। ये सबसे सही और सबसे सरल तरीका है स्वास्तिक बनाने का, इसी तरह से बनाना चाहिए। नो टीके हमें इस तरह से लगानी है। पहले बीच का बिंदु, हमें जहाँ स्वास्तिक बनाना है उसका बीच के हिस्से पर हमें टीका लगाना है कि यहाँ हमें बनाना है। तो इस तरीके से एक टीका ये ऊपर लग गया और एक टीका नीचे। इसी तरीके से हमें 9 टीके लगाने हैं साइड में। और जगह का मतलब हिसाब देखना है कि इतनी इतनी सी ही दूरी पर, बिल्कुल बराबर। ऐसा तो नहीं है कि हम नाप सका, होता है कि हम कितना मतलब कितनी दूरी पर लगा रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हिसाब लगा कि हाँ भाई इतना ही दूरी है। इस तरीके से आपको ये बिंदु लगाने हैं और ये हमारे 9 बिंदु होंगे। 9 बिंदु इस तरीके से लगाने हैं, तभी हमारा स्वास्तिक जो है वो ठीक बनेगा। तो इस तरीके से 9 बिंदु बनाने के बाद हमें, इसका भी मतलब ये नहीं है कि हम जो चीज़ें इसमें बनाते हैं उनका कुछ अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही स्वास्तिक बना देते हैं। आपको पता है कि गणपति जो है, ये समझ लीजिए कि हम स्वास्तिक बना रहे हैं तो हम गणपति जी ही बना रहे हैं। ये गणपति हैं, तो आपको पता ही है सबको कि जो भी शुभ काम होता है सबसे पहले गणपति का ही पूजन होता है, गणपति जी ही बनाए जाते हैं। स्वास्तिक जरूर बनता है हर काम में। हम चाहे नवरात्रों में माता रानी का जब पूजन करते हैं, थाली लगाते हैं, फिर हम कलश भी स्थापना करते हैं, तो उसमें भी हम स्वास्तिक
स्वास्तिक बनाते हैं, तो हर जगह आप इसी तरह स्वास्तिक बनाएं। तो इस तरीके से ये होता है। तो क्या करते हैं बहनें जो है ऐसे जैसे प्लस का निशान लगा देते हैं कुछ, तो इस तरीके से करते हैं, वो नहीं करना है उसको। वो होता है कि हम गणेश गणपति जी को बीच में से काटने से का मतलब हो जाता है, वो बिल्कुल सही नहीं होता, बहुत ही गलत होता है उस तरीके से स्वास्तिक बनाना। तो जैसे मैं बता रही हूँ, ये जो हमारा कोने वाला बिंदु है, इससे हमें ऐसे ऊपर करके ऐसे ले जाना है। तो इसी तरीके से आपको बहनों स्वास्तिक बनाना है, नीचे से इस तरह से करके। ये बिल्कुल कटता नहीं है, इस तरह से सबसे सरल सबसे अच्छा माना जाता है इस तरह से। तो ऐसे ये वैसे दूसरा भी एक तरीका है, आप वो भी सही है, लेकिन जो है इस तरीके से आप बनाएं तो अच्छा है। तो ऐसे करके ये हमने ऊपर तक बना दिया। अब हम दूसरी साइड जो है दूसरी साइड की भुजाएं बनाएंगे। हम एक एक भुजा भी बना सकते हैं, जैसे हम प्लस का निशान लगाते हैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन एक एक भुजा भी हम बना सकते हैं, चारों भुजाएं जो बनाते हैं हम। लेकिन आप इस तरह पूरा जोड़ करके ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। उसके बाद हमें जो है उसके बाद हमें ऊपर से लेकर के ऐसे करके और दूसरी भुजा मतलब ये जो पूरी है चारों भुजाएं कंप्लीट करनी है। और इस तरीके से देखिए ऊपर से हमने ऐसे बना दिया। बीच में से हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे प्लस का निशान सा लगा करके सभी करते हैं कि हमने ऐसे प्लस बना दिया फिर उसके बाद भुजाएं हमने इस तरीके से बना दी, वो नहीं करना है। इसके बाद जैसे देखिए मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है अब, तो इस तरीके से ये हमने बना दिया और इससे बहुत सुंदर भी लगता है। हमेशा स्वास्तिक बनाए तो बहनों ऐसे ही बनाओ ज़रूर, और जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए, गणपति जी आपसे खुश हों। तो इस तरीके से ही आपको बनाना है स्वास्तिक बहनों। और आज के दिन ज़रूर दीपावली पर ये स्वास्तिक आप ज़रूर बनाएं, गंगा जल से उसमें मिला करके कुमकुम में इस तरीके से। और अब देखिए बीच में जो मैं ये गोल बना रही हूँ, ये शायद कम बनाते हैं, हर कोई नहीं बनाता इस तरीके से गोल। ये जो है गणपति जी की नाभि है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से गोल बनाना है, एक टीका सा की तरह का। तो इस तरीके से गोल करना है। और उसके बाद हम जो है बिंदियाँ भी लगाने हैं। बहुत से क्या करते हैं कि इस तरह से स्वास्तिक बना करके छोड़ देते हैं कि बस हो गया स्वास्तिक बन गया, तो ये कंप्लीट स्वास्तिक नहीं है। तो अभी इसमें और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब हम बिंदु लगाएंगे। ये जो बिंदु लगते हैं सभी का अर्थ है, इसमें जो भी कुछ बन रहा है उसमें सभी का अर्थ है। इस तरह से इनको हम बिंदुओं को कहते हैं धर्म, अर्थ जो नीचे वाला है, फिर काम और मोक्ष। तो ये जो है ये अर्थ है इनका बिंदुओं का। तो ये भी जरूर लगाने होते हैं हमें। बीच में हमारा जो है गणपति जी की नाभि हो गई, और ये जो है हमारे बिंदु हो गए 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस तरीके से ये हमारा स्वास्तिक हो गया। और बिंदुओं को लगाने के बाद बहनों हमें क्या करना है, हमें साइड में 2 लाइनें लगानी है। जैसे कि हम भगवान को या किसी को भी तिलक करते हैं तो हम नीचे से लेकर के ऊपर को ऐसे तिलक लगाते हैं माथे पर। तो इसी तरीके से 4 लाइनें हमें बनानी है साइड में, और वो लाइनें इस स्वास्तिक से बड़ी बनानी है। तो उस लाइनों का भी अर्थ है, क्योंकि जो सबसे बड़ी लाइनें साइड की होंगी वो बड़ी लाइनें हैं हमारी रिद्धि और सिद्धि। जो हमारे गणपति जी की पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, वो दोनों लाइनें वे हैं। और जो उनसे छोटी लाइनें दोनों साइड में बनेंगी वो लाइनें हैं शुभ और लाभ। शुभ लाभ हमारे गणपति जी के पुत्र हैं, उनको ये हमें बनाना है। तो इस तरीके से फिर लाइनें थोड़ी सी बड़ी इस तरीके से आप बिंदु लगा लीजिए ऐसे नीचे, और इधर भी साइड में बिंदु लगाना है आपको, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड आपको बड़ा मतलब करना है वे लाइनें। तो इसीलिए थोड़ा सा हटके और थोड़ा इधर हमें मतलब बिंदु लगाने हैं। जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे नीचे लगा लिया, अब मैंने ऊपर लगा रही हूँ उनको। इस तरीके से इधर भी आपको बिंदु लगाने हैं, क्योंकि हमें बिंदु पहले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें सीधी लाइन करनी है बिल्कुल। अगर हम बिंदु नहीं लगाएंगे ऐसे ही कर लेंगे, आपको अंदाज़ा ऐसे ही करने का हो तो आप ऐसे ही भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊंचा नीचा थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। तो बिंदु पहले से लगा लेते हैं तो कर लेते हैं। और इनको हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इस तरह से लाइनें बनाएंगे तो वो ऊपर से ना बनाएं। देखिए मैं कह रही हूँ जैसे ऊपर से ना बनाएं, नीचे से ही आपको ये लाइनें बनानी है ऐसे करके, क्योंकि जब भी हम तिलक लगाते हैं तो नीचे से ऊपर को लगाते हैं, ऊपर से नीचे को नहीं लगाते हैं। इसलिए सभी चीज़ों का कुछ अर्थ होता है, हर काम ऐसे ही नहीं किया जाता है। तो ऐसे करके हमें ये 2 लाइनें तो हमने बना दी छोटी वाली, जो हमारे गणपति जी के पुत्र हैं शुभ और लाभ। अब हम जो बड़ी लाइनें हैं वो हम बनाएंगे, वो है रिद्धि और सिद्धि। तो ये जो बड़ी लाइनें मैं बना रही हूँ ये रिद्धि और सिद्धि हैं, जो हमारे गणपति जी की पत्नियां हैं। तो इस तरीके से हमें इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हमें ये लाइनें बनानी हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो ये स्वास्तिक है
वो पूरा हो चुका है बिल्कुल। बस मैं बहनों प्लीज़ आप ये स्वास्तिक जो है इसी तरीके से अपने मेन गेट पर आज दीपावली के दिन ज़रूर बनाएं। तो बहनों इसी तरीके से बनाना है और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन इस तरीके से दीपावली पर करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।